हेलो दोस्तों, आज डेट है 2 जनवरी 2022। तो डेली वोकैब्स क्लासेस के साथ मैं हाजिर हूं। आज से फॉर्मेट पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले हम पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे, फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होंगी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम एडिटोरियल पढ़ लेंगे और उसके बाद वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे तो बहुत ईजिली और आसानी से मेमोराइज हो पाएंगी। वोकैब्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते समय उनको कहीं राइट डाउन करते हैं या लिखते हैं या उनका मीनिंग समझते हैं तो वो बहुत आसानी से याद होती हैं। तो जब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जो उनकी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होंगे उनको साथ साथ पढ़ते जाएंगे। बाद में उसमें से 10 ऐसी वोकैब्स को छाटेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा एडिटोरियल है मायावतीज स्ट्रेंज इनर्शिया द बीएसपी विच वंस। द हिंदू का आपका आर्टिकल है, देखते हैं। मायावतीज स्ट्रेंज इनर्शिया द बीएसपी विच वंस। इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब होता है निष्क्रियता। तो मायावती जी की जो निष्क्रियता है वो अजीब है यार। ऐसा लगता है कि बीएसपी नाम की पार्टी कभी हुआ करती थी। बीएसपी विच वंस हेल्ड sway इन उत्तर प्रदेश। बीएसपी जिसका कि कभी यूपी में बोलबाला था। sway मतलब क्या होता है? बोलबाला। तो बीएसपी का यूपी में कभी बोलबाला था। हैज फॉलन प्रे ऑफ हर रिजिड वे ऑफ फंक्शनिंग एंड लैक ऑफ एंटरप्राइज। तो अब वो एक तरह से फॉलन प्रे यानी गिरा हुआ शिकार हो गई है, जो फंक्शनिंग के उसके कठोर तरीके हैं और इंटरप्राइजेस यानी संगठन की कमी है। तो प्रे मतलब शिकार। ड्यूरिंग अ रेयर इंटरेक्शन विद मीडिया, देखिए मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान 23 दिसंबर को बहुजन समाजवादी पार्टी की चीफ मायावती से पूछा गया कि अभी तक भी वो बाहर नहीं निकली हैं रैलीज करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में, जो कि फरवरी मार्च में होने हैं, जबकि उनके जो अपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 वर्ड मिल गए, इनर्शिया, श्वे और प्रे। इनर्शिया मतलब निष्क्रियता, श्वे मतलब बोलबाला, प्रे मतलब शिकार। तो मायावती जी से पूछा गया कि अभी तक वो ग्राउंड में नहीं निकली हैं। तो मायावती जी ने जो मीडिया पर्सन थे उनके क्वेश्चंस को निगेटिवली अवॉइड करते हुए जवाब दिया, यानी डिसमिस करते हुए जवाब दिया कि भैया जो उनके राइवल्स हैं पब्लिक रैलीज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एनेक्सियस हैं। एनेक्सियस मतलब चिंतित, डरे हुए। तो एनेक्सियस मतलब डरे हुए। और जो बीएसपी वर्कर्स हैं वो बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, जब भी वो रैलीज करेंगी तो मीडिया को बता देंगी। उनका रिप्लाई दिखाता है, हालांकि सरप्राइज नहीं करता, उनका रिप्लाई जो है वो सरप्राइज करने वाला नहीं है, लेकिन एक झलक दिखाता है। कहा है कि फेडिंग रिलेवेंस इन यूपी, जो यूपी में उनका प्रासंगिकता है कमजोर पड़ रहा है, उसकी एक झलक दिखाता है उनका ये आंसर। ऐसा कहना है मीडिया रिपोर्ट का। एवरीडे पावर पॉलिटिक्स अ सेल्फ इंडिक्टेडमेंट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए इनकी जो पावर पॉलिटिक्स है वो इन्हीं को ब्लेम करेगी इनके समाप्त होने के लिए। इंडिक्टमेंट मतलब एक्यूजन, एक्यूजन मतलब ब्लेम करना, ठीक है। तो ये किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती अपनी पॉलिटिक्स के लिए, खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एडिटोरियल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमें उसके जो फैक्ट्स हैं वो रटने हैं, नहीं, हमें उसके वर्ड मीनिंग लेने हैं, बस इसीलिए एडिटोरियल पढ़ना है। अब आगे राइटर कहता है डिफेक्शंस, रेबेलियंस और शैकिंग। डिफेक्शन मतलब दल बदल, रेबेलियन मतलब विद्रोह, शैकिंग मतलब अक्षमता। ये 3 कारण हैं जिनके कारण बीएसपी अपना अस्तित्व खो रही है यूपी से। उसके अलावा ये तीनों के शब्द मतलब समझ लीजिए। डिफेक्शन मतलब दल बदल, रेबेलियंस आपको पता ही है, शैकिंग का और देख लीजिए आप, अक्षमता। शैकिंग का मतलब होता है अक्षमता। बीएसपी के लिए ये जो इलेक्शन है वो अकेले ही लड़ना है। ये पावर में आना तो चलो बात छोड़ दीजिए, पावर में आना अलग बात होगी, लेकिन वो अपना अस्तित्व तो बनाए रखे, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे। बीएसपी के लिए ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। पावर में आने की बात छोड़ दीजिए, पावर में तो आएगी नहीं, लेकिन कुछ सीटें तो पा जाए भाई। और उसके अलावा 2007 में रिमार्केबल बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ आई थी, स्टॉर्म्ड, तबाही मचा रखी थी बिल्कुल अपनी मेजोरिटी इतनी। और लगातार चौथी बार ये क्या बनी थी? मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, और ये यूपी की फर्स्ट दलित वुमेन थी। तो बीएसपी के लिए इलेक्शन जीतना मायने नहीं रखता, बल्कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रहे। 2012 की बात करें, जब मिस मायावती पावर में आई तो कंसीडर मतलब एक्सेप्ट की उन्होंने अपनी हार, कि वो समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई, लेकिन मात्र कितने? 3.2% वोट से, ठीक है, 3.2% वोट से। तो 3.2% वोट कुछ खतरनाक नहीं थे। ट्रेल्ड मतलब किसी से पीछे छूटना, कंसीड मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है, कंसीड मतलब एक्सेप्ट करना। तो 3.2% वोटों से वो पीछे छूट गई थी। लेकिन बाद में 2012 में तो परफॉर्मेंस ठीक रही। 2016-17 में जब बीजेपी
मेजॉरिटी में आई तो उसने अदर बैकवर्ड क्लासेस कंटिजेंट समुदाय पर कब्जा कर लिया। एक तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस पर एक तरह से कब्जा हो गया बीजेपी का, और मायावती जी सिर्फ दलित मुस्लिम कार्ड खेलती हुई रह गई अपनी आइडियोलॉजी के कारण। हालांकि उन्होंने 22% वोट जो है हासिल किए, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही अचीव कर पाई, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं 403 की विधानसभा में। बीएसपी हैज़ बीन रेवेज्ड बाय डिफेक्शंस, रेबेलियंस एंड रैंडम शेकिंग। बीएसपी जो है बर्बाद हो गई है दल बदल के कारण, विद्रोह के कारण और रैंडम शेकिंग अक्षमता के कारण। वो एक तरह से फॉलिंग प्रे हो गई है, गिरा हुआ शिकार हो गई है अपनी रेजिडिटी, पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी और इरेक्टिक शिफ्ट के कारण। इरेक्टिक शिफ्ट मतलब क्या होता है? इरेक्टिक शिफ्ट मतलब अनिश्चित शिफ्ट, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है बीएसपी में, कोई डिसीजन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, विलिंगनेस है नहीं बीएसपी में कि वो अलायंस बनाए किसी के साथ। तो इरेक्टिक मतलब अनिश्चित। तो कंटिजेंट समुदाय, रेवेज मतलब बर्बाद होना, इरेक्टिक मतलब अनिश्चित। फिर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो मायावती जी अपने 2 लोगों को कहाँ से चेंज कर चुकी हैं? असेंबली से उनके 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया और उनको नए लीडर अपॉइंट करने पड़े। तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग पॉइंट है एक तरह से मायावती जी के लिए। उसके अलावा एक सिमिलर एक्सोडस देखा गया 2017 इलेक्शन के पहले, जहां पर की लीडर्स ने बीएसपी को छोड़ दिया। एक्सोडस मतलब निर्गमन, छोड़ना, पार्टी से बाहर जाना देखा गया, जहां पर ये बड़े बड़े जो बंदे थे उन्होंने मायावती जी की पार्टी को छोड़ दिया। और इस टाइम जो विद्रोही लोग हैं, हालांकि वो शांत हैं, लेकिन इक्वली डैमेनिंग एज ए बीएसपी हैज नो साइन ऑफ सेकेंडरी लीडरशिप। जो रेबेलियंस हैं, विद्रोही लोग हैं, वो शांत हैं, लेकिन एक तरह से वो निंदा भी कर रहे हैं बीएसपी की कि भैया बीएसपी में कोई दूसरा लीडर कभी बन नहीं सकता मायावती के अलावा। ठीक है, तो डैमेनिंग मतलब निंदा। एक्सोडस, एक्सोडस आपने देख लिया, निर्गमन है ना, एक्सोडस मतलब निर्गमन, और जो डैमेनिंग मतलब निंदा। तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। लास्ट में जब हम लोग और पढ़ेंगे अभी 10 वर्ड, तो और अच्छे से आपको मेमोराइज होगा। कई सारे लीडर्स जैसे लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, ये बीएसपी के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और एसपी के राइवल थे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अब इन्होंने एसपी को ज्वाइन कर लिया है, एसपी का सपोर्ट करने लगे हैं और बीएसपी की निंदा करने लगते हैं। फ्लोग्ड मतलब निंदात्मक। लीविंग द बीएसपी आर रिड्यूस्ड फॉर डिवाइड ऑफ करिस्मेटिक फेस। देखिए बीएसपी के पास अब कोई करिस्मेटिक फेस भी नहीं है, यानी कि आकर्षक चेहरा भी नहीं है। जैसे मोदी जी हैं, किसके पास? बीजेपी के पास, लेकिन बीएसपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है मायावती के अलावा। मायावती भी कोई खास चेहरा नहीं है। इनफैक्ट 2017 में इन्होंने 19 एमएलए भेजे थे, कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें से 3 बचे हैं सिर्फ, बाकी सबने पार्टी छोड़ दी है। मायावती का कम्युनिकेशन गैप रहता है। उसके अलावा ये ओवर रिलायंस है, कुछ ज़्यादा ही निर्भर है। रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब होता है फालतू की गणित पर, कि भैया यहाँ से इतनी सीटें निकाल लेंगे, यहाँ से इतनी सीटें। तो रिडंडेंट यहाँ पे पढ़ लीजिए आप, फालतू की गणित पर। अवर्जन टू एजिटेशनल पॉलिटिक्स, पहले द्वेष वाली इनकी पॉलिटिक्स थी, अब वो और ज़्यादा उत्तेजक हो गई है। तो विद्वेष वाली पॉलिटिक्स करती हैं मायावती जी, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा उत्तेजक हो गई है और जिसकी वजह से ये आगे जीत भी नहीं पाएंगी, एजिटेशनल। उसके अलावा दलित और ओबीसी के कंसर्न जो है हाईलाइट करने में असफल रही हैं, और इसकी वजह से बीजेपी को प्लेट में सजाकर इश्यूज मिल गए हैं जो कि चर्चा का मुद्दा बन गए हैं और इनके फर्दर फ्यूचर के लिए नुकसानदेह हैं। डिस्कर्स मतलब चर्चा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको स्टक विद, फ्लोग्ड, कैरिस्मेटिक, रिडंडेंट, एवर्जन, एजिटेशनल और डिस्कर्स, ये सारे वर्ड मिले हैं। आप चाहें तो स्क्रीन रोक के इनको पढ़ सकते हैं। बारिंग अ फ्यू कस्टमरी अपीयरेंस एंड ट्वीट्स, बारिंग मतलब होता है को छोड़कर, ये देख लीजिए, को छोड़कर। अगर कुछ ट्वीट या फिर अपीयरेंस छोड़ दे तो मायावती जो है जनता की आंख से ओझल हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उसके अलावा इवन वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाती हैं, और जो अनुचित हो रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी सांत्वना भी नहीं दे पाती हैं। तो सोलेस मतलब सांत्वना, यहाँ देख लीजिए, सोलेस मतलब सांत्वना। एग्रीवेट मतलब अनुचित, जो उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अनुचित हो रहा है उसको भी वो नहीं देख पा रही है। हाथरस में 2018 में भारत बंद हुआ क्योंकि एक दलित लड़की का जो है रेप कर दिया गया था, वो भी नहीं देख पाई। तो बारी मतलब को छोड़कर, सोलेस मतलब सांत्वना, एग्रीवेट मतलब अनुचित। उसके अलावा ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग काम कर रहे हैं और उसमें कोई वो नहीं है। मायावती अभी भी ब्राह्मीण, जो उनका कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, कप्तान है, क्या नाम है, सतीश चंद्र मिश्रा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वही राज्यों का टूर कर रहा है। सतीश मिश्रा सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेल रहे हैं बीएसपी की पिच पर,
बल्कि वो ब्राह्मणों को भी रिझाने में लगे हुए हैं, ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। और ये जो आइडियोलॉजी है ये फार क्राई है, फार क्राई मतलब बहुत दूर है, ये अ लॉन्ग डिस्टेंस है। क्यों? काशीराम की आइडियोलॉजी से। काशीराम का मतलब था अपीजमेंट किसी का ना किया जाए, और अब ब्राह्मणों का अपीजमेंट हो रहा है, ब्राह्मणों को लुभाने के मामले में आगे हैं। मिस्ट मायावती कैन सर्टेन अ मेजर चंक ऑफ अ ट्रेडिशनल वोट बेस्ड थैंक्स टू कास्ट एफिलिएशन एंड टैक्टिकल कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मायावती माना कि उनके पास एक बहुत बड़ा टुकड़ा है उनके कास्ट वोट का, ठीक है, और वो अभी भी इनसे ही संबंध रखेगा, तो इसके लिए भले ही वो लकी हूँ, लेकिन देखिए काशीराम जी के अगर रास्ते पर नहीं चलेंगी तो आगे भविष्य उनका खतरे में है, क्योंकि ओबीसी से जुड़ना बहुत जरूरी है मायावती के लिए। तो एफिलिएशन मतलब संबंध, चंक मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा, अफार क्राई मतलब अफार क्राई अ लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर बना ले, अपीजमेंट मतलब मनौती। बट द लैक लस्टर hackneyed approach of caste arithmetic without a larger narrative, बिना किसी बड़े नरेटिव के ही वही कास्ट पॉलिटिक्स की जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है, ढीली ढाली है। और उसके अलावा हैकनेट मतलब क्या होता है? हैकनेट मतलब होता है आपका घिसा पिटा और ढीली ढाली अप्रोच वही कास्ट पॉलिटिक्स की। उसके अलावा जो रिलेक्टेंस है, अनिच्छुक हैं ये, नॉन जाटो वोटर्स से भी इन्होंने कनेक्शन नहीं किया, तो मायावती जी की जो अनिच्छा है वो इनको ले डूबेगी। उसके अलावा जो इनके पदाधिकारीगण हैं वो किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बीएसपी के वोट हैं वो सपा को चले जाएंगे। तो लैग लस्टर, ढीला ढाला और अनिच्छा वाली चीज़ें जो हो रही हैं, रिलेक्टेंस, और फिर इनके जो पदाधिकारी वगैरह हैं, इनकम्बेंट मतलब पदाधिकारी, तो ये सब चीज़ें होने से जो इनका वोट बैंक है वो सपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मेन रीज़न यानी मेन जो इस समय गेम में है वो अखिलेश या फिर आदित्यनाथ ही हैं, लेकिन इसकी वजह से हंग असेंबली बन सकती है और कुछ नहीं हो सकता। हंग मतलब त्रिशंकु विधानसभा, जहाँ पे किसी को बहुमत ना प्राप्त हो। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। स्वय, SWAY, स्वय मतलब होता है बोलबाला, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर समबडी, तो स्वय मतलब बोलबाला। स्वय का होता है सिनोनिम कमांड कंट्रोल रूल अथॉरिटी, स्वय का सिनोनिम हो गया कमांड कंट्रोल रूल अथॉरिटी। तो स्वय बोलबाला का एंटोनिम्स क्या होगा? पावरलेसनेस, वीकनेस, इनकॉम्पिटेंस, इनकैपेबिलिटी। नेक्स्ट है कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रजिस्टिंग इट, तो पहले मना कर देने के बाद वापस एक्सेप्ट करने को कहते हैं कंसीड, ठीक है। कंसीड मतलब स्वीकार करना है, यानी एक्नॉलेज, एडमिट, सीड। कंसीड का सिनोनिम हो जाएगा एक्नॉलेज, एडमिट, सीड मतलब स्वीकार करना। कंसीड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, रिजेक्ट, डिफ्यूज यानी मना करना। तो कंसीड मतलब स्वीकार करना, बाकी तो आप समझ ही गए। नेक्स्ट है हमारा रेवेज, रेवेज मतलब बर्बाद कर देना, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के विनाशकारी प्रभाव। रेवेज मतलब बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना मतलब सिनोनिम्स होगा डैमेज, डेवास्टेशन, हैवॉक। रेवेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? असिस्ट, एड, सहायता पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं क्या है? शैकिंग, शैकिंग मतलब बर्खास्तगी, ठीक है। निर्गमन, बर्खास्तगी, शैकिंग मतलब बर्खास्तगी। एन एक्ट ऑफ डिसमिसिंग समवन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से बाहर निकलना यानी शैकिंग। याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा ही था शैकिंग, निर्गमन और उसके बाद डिफेमेशन वगैरह, ठीक है। बर्खास्तगी यानी डिस्चार्ज, डिसमिसल, फायरिंग, फायर कर देना किसी को। बर्खास्तगी का उल्टा क्या हो जाएगा? शैकिंग का उल्टा हो जाएगा एंटोनिम अपॉइंट, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अपीजमेंट, अपीजमेंट मतलब मैंने बताया था मनौती, मनुहार, क्योंकि ब्राह्मणों की मनौती कर रहे थे कौन? सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा अपीजमेंट कर रहे थे, ब्राह्मण अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ कंट्री व्हाट इज वांट इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर, वॉर को अवॉइड करने के लिए जो चाहिए उनको दे दो, ये हो गया अपीजमेंट। अपीजमेंट का सिनोनिम्स होगा कंसिलिएशन, प्लेकोशन, पैसिफिकेशन, पैलिएशन, पैसिफिकेशन, तो सेम बता दिया मैंने। ये दो याद रखें, कंसिलिएशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अपीजमेंट होता है इसका सिनोनिम्स। अपीजमेंट का एंटोनिम्स होगा प्रोवोकेशन, एग्रीवेशन, डिसएग्रीमेंट। तो अपीजमेंट का एक तरह से हो जाएगा एग्रीमेंट, एग्री होना। चंक, चंक होता है काफी मात्रा में, बहुत बड़ा एक टुकड़ा, द फ्लेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, चंक मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा। चंक का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रैगमेंट, पार्ट और बिट। चंक मतलब फ्रैगमेंट, पार्ट और बिट। चंक का एंटोनिम्स हो जाएगा होल या टोटल। तो देखिए किसी का टुकड़ा मतलब चंक हो गया और वो बॉडी हो गई टोटल, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। और थोड़ा मतलब पूरा, ठीक है। हैकनेड, हैक मतलब घिसा पिटा, वही घिसा पिटा राग मतलब आपको हैकनेड। तो
एक आइडिया, ओवरस्ट जो कि वही घिसा पिटा है, पहले चला आ रहा है कि महिलाएं घूंघट करेंगी, तो ये हैकनेड है, ठीक है। हैकनेड मतलब होता है ट्राइट, ओवरस्ट, ओवरडन, वॉर्न आउट, जो आपके ट्रेडिशन में वर्तमान में ना हो, ओल्ड। हैकनेड मतलब घिसा पिटा, इसका एंटोनिम है ओरिजिनल, फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलक्टेंस, अनिच्छा, जो नॉन जाटो वोट है उनके प्रति अनिच्छा मायावती जी के लिए कि इनको डूब जाएगी लेके। रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस, डिसइंक्लाइनेशन टू डू समथिंग, अनिच्छा, जैसे हमें पढ़ने की रिलक्टेंस रहती है, सोने की ज़्यादा इच्छा रहती है, तो रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनविलिंगनेस, डिस इंक्लाइनेशन, हेजिटेशन। रिलक्टेंस का उल्टा होगा विलिंगनेस, इंक्लाइनेशन। नेक्स्ट है हमारा इनकम्बेंट, आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी एज पार्ट ऑफ समबडीज ड्यूटी। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब मैंडेटरी, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनकम्बेंट मतलब इनकम्बेंट मतलब आवश्यक है, जरूरी है, तो इनकम्बेंट का उल्टा हो जाएगा अननेसेसरी, जो कि ना जरूरी हो, अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शनल, ठीक है। लास्ट है इसका हंग, हंग मतलब त्रिशंकु, त्रिशंकु विधानसभा। हंग का उल्टा होता है सस्पेंड, पेंडेंट। हंग का एंटीनिम होता है एक्टिव, इफेक्टिव। तो देखिए हंग यानी त्रिशंकु विधानसभा का सिनोनिम्स देख लीजिए। सस्पेंडेड यानी आप पूर्ण सरकार नहीं बना सकते, तो सरकार सस्पेंड है ना, तो त्रिशंकु होगी। पेंडेंट घूमती हुई, आपने पेंडेंट देखा होगा, गले में पड़ता है ना, घूमता रहता है ऐसे ऐसे, तो वो होगी त्रिशंकु। तो आज आप एडिटोरियल पढ़िएगा, ये वर्ड भी पढ़िएगा, साथ में बहुत सारे वर्ड हो गए आज, तो बहुत बढ़िया हो गया, कई सारे वर्ड्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय